वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में 31 क्वेश्चन कराए थे। 31 क्वेश्चन नंबर तक हम पहुंच चुके हैं और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 32 क्वेश्चन नंबर है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? देखिए, मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतरपतन और बैठ जाना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? बैठ जाना। और ये जो क्वेश्चन है 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। मर्यादा को बताएंगे हम, पक्ष त्याग को बताएंगे और बैठ जाना इसके बारे में बताएंगे। देखिए क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। क्या है जानिए समझिए। मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। क्या है? मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। नेक्स्ट, पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। नेक्स्ट, अंतरपतन में क्या है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतरपतन कहलाती है। नेक्स्ट, बैठ जाना क्या है? देखिए समझिए क्या है। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए एक कह सकता है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओनली 33 क्वेश्चन नंबर क्या है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? समझिए, भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो किसकी है? कौन से देश की है शून्यकाल? तो शून्यकाल तो आप जानते ही हैं, क्या है ऑप्शन? भारत। भारत की क्या है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत की। यह क्वेश्चन 2004 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। क्या है जानिए। शून्यकाल क्या है? देखिए, शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 आवर्स हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 ओवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। नेक्स्ट, किसी मामले को उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, 1 घंटा। मैक्सिमम कितना? 1 घंटा। और ये जो क्वेश्चन है 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। क्या है जानिए। जैसे मैंने आपको बताया,
शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 आवर्स 1 घंटा हो सकती है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का समय है तो कितना है? सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या है। पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों को क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। और क्या दिया है? जिसे 0 ओवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देता है। यह आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शून्यकाल में, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन क्या दिए? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 ओवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिनिधि पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व 10 बजे को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित किया जा सकता। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी प्रस्तापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तापित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2011 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या है? डी। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तापित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। जानिए, संविधान के आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। इस क्वेश्चन का आंसर है 14 दिन तक। 14 दिन तक अगर
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। संविधान के आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्तापित प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 6 महीने तक, 4 महीने तक और 1 महीने तक, 14 दिनों तक। इस क्वेश्चन जो है कितने 14 दिन तक, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्तापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन और 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रखा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है। यह अच्छा क्वेश्चन है। 2006 में क्वेश्चन है, 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन और 14 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। कितने दिन तक रोक सकती है 14 दिन तक। इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए तो आपको समझ में आए होंगे। देखिए क्या है, समझिए। संविधान के आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर, 18 दिनों के अंदर। ये क्वेश्चन जो है 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 14 दिनों के अंदर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और आपको निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, संविधान के आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्तापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन जो है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार
धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक कहाँ प्रस्तापित किया जाता है? धन विधेयक कहाँ प्रस्तापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो 43 क्वेश्चन नंबर है 2012 में क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लोकसभा में। कहाँ रखा जाता है धन विधेयक? लोकसभा में। और इस क्वेश्चन से जैसे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको समझ में आए होंगे। समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे इसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जाना होता है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या दिए? उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, सदनों का पूर्ण बहुमत। ये जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? सॉरी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयन तक ही सीमित है, संविधान संशोधन हेतु यह लागू नहीं होती। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इसे बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है, 45 सॉरी। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या बन सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 फर्स्ट, फोर्थ, फाइव्थ क्या है? 108 आर्टिकल 108 फिफ्थ में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो या दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक के तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक विपगत नहीं होगा, उसे पारित किया जाए। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे
तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। किया जा सकेगा। ये सेशन आपको